नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपसे भली भांति दोस्ती हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं भैया हम मुखर्जी नगर का बहुत वीडियोस बनाते हैं, गोपालपुर का बहुत दिनों से नहीं बनाया। तो यहाँ पे एक साथी रहते हैं, इनका नाम है सनातन कुमार और ये बिहार से हैं और इस रूम का रेंट 3,500 है, इसलिए मुझे बेहद अच्छा लगा और बिजली का बिल भी इसमें इंक्लूड है। आप देखेंगे तो इनके रूम में जब मैं आया तो मुझे बेहद अच्छा लगा। जैसे आप एंट्री करेंगे तो इधर इनका कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे इनकी नोटबुक वगैरह और अखबार वगैरह रखे हुए हैं। और ये शायद बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल भी रहता है कि जो लोग तैयारी करते हैं वो कौन सा अखबार पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं ये दैनिक जागरण पढ़ते हैं, इसके अलावा भी दूसरे अखबार भी ये पढ़ते हैं। इधर इनके बैग वगैरह और बहुत सारे और अखबार रखे हैं, किताबें, नोटबुक। और रूम अगर आप देखेंगे तो मैप इन्होंने लगाए हुए हैं। अगर किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में जाएंगे और वहाँ अगर आपको मैप ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैप ज़रूर होते हैं। फिर जब हम आए थे यहाँ पे, जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इधर जो भैया हमने लगाया है वो सारा यूपीएससी का सिलेबस है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है इधर भी। और फिर इधर आप देखेंगे तो कलाम साहब का एक पोस्टर है, उसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो अपने भारत की आन बान शान जान तिरंगा, और बराबर में लवासना का भी एक पिक्चर है। वहाँ पे हर एक स्टूडेंट का सपना होता है पहुँचना, और स्वामी विवेकानंद जी के भी कुछ विचार हैं। इधर आप देखेंगे तो इनका लाइट का बोर्ड है, वहाँ पे भी इन्होंने लिख करके लगाया हुआ है ताकि हमेशा मेरी नज़र उस पर रहे, और ऊपर भी पूरे कमरे में। इधर इनकी कुछ दृष्टि की किताबें हैं और यहाँ पे भी अखबार शायद ये आज का ही है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ तो ये नमकीन है दोस्तों, हालांकि हमने खा खा के ख़त्म कर दी और अभी भी हम खा ही रहे हैं। ये दोस्त हमें बता रहे हैं कि जब हम भैया आए थे तो उससे पहले भी हम आपको वीडियो देखा करते थे। तो आज इनसे हमें ये तो पता चल ही रहा है कि कहीं ना कहीं छात्रों का हम थोड़ा बहुत भला कर पाते हैं। सबसे पहले सनातन जी मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि ज़्यादातर वही छात्र मुखर्जी नगर आते हैं जो कोचिंग ज्वाइन करने के पर्पज़ से आते हैं, तो आपने यहाँ पर आकर के कौन कौन से कोचिंग ज्वाइन किए? मैं सबसे पहले यहाँ आया तो ऑप्शनल ज्वाइन किया मणिकांत सर के पास, और अब जीएस भी करता हूँ दृष्टि से। अच्छा, मणिकांत सर के पास आपने ऑप्शनल का ज्वाइन क्यों किया? आपको क्या अलग लगा कि मैं यहीं पे करूँ? हाँ, मेरे घर पे था तो अभी से मेरी धारणा थी कि मैं आऊँगा तो मणिकांत सर के पास ही आऊँ पढ़ूँगा, तो मेरे मन में शुरू से ही था कि हाँ आना है, ऑप्शनल वहीं से करना है, इसलिए मैंने उनके पास गया था। वैकल्पिक विषय मणिकांत सर अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ, क्या बेस्ट है आपका वैकल्पिक विषय? हिस्ट्री ही है। हिस्ट्री। हाँ और इसके खिलाड़ी कहे जाते हैं मणिकांत सर। हाँ, वो तो है। और दूसरे सब्जेक्ट के लिए जैसे और भी होते हैं यूपीएससी में जीएस वगैरह, उनके लिए आपने कहाँ ज्वाइन किया है? मैंने जीएस के लिए दृष्टि ज्वाइन किया। दृष्टि में आपकी पढ़ाई ठीक ठाक अभी चल रही हाँ, है? ठीक चल रही है। कितनी क्लास पास ले चुके हैं लगभग? लगभग हिस्ट्री में मॉडर्न किया हूँ मैंने, और इकोनॉमी और गवर्नेंस चल रहा है, एंड ज्योग्राफी। जब आपने मणिकांत सर के यहाँ ज्वाइन किया तब आपने कितनी फीस पे की थी, ये जानना चाहूँगा मैं। और दृष्टि को जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे कितनी आपने पे मणिकांत की? सर के पास 43,000, और हिस्ट्री की? हिस्ट्री की और वन टाइम पेमेंट दृष्टि में 1,30,000। ओनली जीएस की थी? हाँ, ओनली जीएस के लिए दिए थे मैंने। सीसेट वगैरह के लिए? नहीं, मैंने सीसेट के लिए कोई नहीं किया मैंने। अच्छा। ये कुछ किताबें अगर मैं सामने देख पा रहा हूँ तो शायद मुझे लगता है वो मणिकांत वो सर के वहाँ की हैं। ऑप्शनल है मेरी उधर, वो अच्छा। मणिकांत सर की बुक हैं कुछ। हम्म, ये प्रीलिम्स की हैं, ये मैं दिखा देता हूँ, ये दिखाइए। प्रीलिम्स की है, हम्म, और ये मेडिवल है, हम्म, और ये मानचित्र की बुक है। मतलब बेस्ट तरीके से पढ़ाती हैं। ये प्रीलिम्स बूस्टर है, हम्म, और ये अर्ली मेडिवल है, हम्म, और एंशिएंट है, हम्म। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। अच्छा, उसके बाद इधर कुछ दृष्टि की भी किताबें रखी ये हुई दृष्टि हैं। की। ये सब वहीं से आपको मिली हैं जीएस हाँ के हाँ, लिए? ये वही, ये भी मतलब प्रोवाइड कराया गया संस्थान की तरफ अच्छा, से। क्लास की बात की जाए तो कितने घंटे आपकी क्लास इधर चलती है और कितने घंटे उधर चलती है? ये 3 घंटे ये चलते हैं। मणिकांत सर के यहाँ? हाँ, और विकास विकृति सर के यहाँ? और वो 2.5 घंटे। मतलब यहाँ भी मतलब उतना ही चलते हैं, थोड़ा बहुत तो टाइम इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, मतलब मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अच्छे नहीं, से पढ़ाई कोई हो रही है? दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ी सी कभी कभी याद आती है तो मतलब मैनेज हो जाता है, बात उत कर लेते अच्छा, हैं। इतना सारा जो आपने सिलेबस लगाया है, मैंने आपसे जब शुरुआत में बात की तो पता चला, ये आपने दीवार पे क्यों लगाया है? क्या क्योंकि इसकी खास वजह जैसे हो सकती है? क्या होता है ना कि समय के अभाव के चलते नहीं देख पाते आदमी, बुक वगैरह नहीं देख पाते, तो मैंने यहाँ लगा दिया है, और हमेशा ही नज़र जाती रहती है, तो मतलब
देखते रहता हूँ आपके उसको। कमरे में आया हूँ तो दैनिक जागरण देखने को मिला है, ये आपको किसने रिकमेंड किया है कि देखिए ये? सबसे पहले तो मैंने हिंदू मंगाया कुछ समय तक, फिर उसके हम्म, बाद उसमें ज़्यादा टाइम लग जाते थे, मुझे 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते थे पढ़ने में। तो मैं बस इसको मंगाता हूँ कोई देखने के लिए, और फिर वेबसाइट वगैरह से मैं पूरा कर लेता हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो तो वेबसाइट में देखता हूँ। आपको आईएएस बनना पसंद है, आईपीएस, आईआरएस, या फिर इसके अलावा कुछ और? नहीं नहीं, मुझे बस आईपीएस। आईपीएस। हाँ आईपीएस। आपकी मतलब हाइट वाइट भी, बॉडी बॉडी भी अच्छी भी है, हाँ अगर आप बनेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त लगेंगे। हाँ वो। कोई पसंदीदा आपका आईएएस आईपीएस है? हाँ आईएएस में तो सबसे पहले मैं हम्म, 2016 में वो टीना डावी मैम थी, तो उनसे मैं थोड़ा सा सीख मिली, और आगे चल के फिर समय समय के साथ हमारे यहाँ भी एसपी हैं मनु महाराज सर। तो उनका नाम बड़ा चर्चाओं में रहता हाँ है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीख। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक मैम आए थी हरप्रीत कौर, वो भी अच्छी थी, मतलब आईपीएस के अच्छा, पद। बिहार के स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के छात्रों को इधर क्यों आना पड़ता है? वहाँ पे कोचिंग्स की कमी वहाँ है? कोचिंग है, देखिए वहाँ भी है, मतलब वहाँ अवेलेबल, मतलब इस माहौल नहीं है, कोचिंग संस्थान नहीं है। यहाँ आना कोचिंग करने के पर्पज़ से ठीक है, यहाँ माहौल है और हब माना जाता है, यूपीएससी के हब को दृष्टि में, और मतलब मुखर्जी नगर को हब माना जाता है। यहाँ बच्चे आते हैं माहौल है, इसलिए। कभी घर की याद आती है आपको? हाँ घर की याद तो आती है। इतने छोटे से कमरे में रहते हैं, क्योंकि हाँ गांव में सब लोग खुले में रहते हैं एकदम। हाँ खुले यहाँ में पे रहते हैं। पूरे परिवार से दूर, दोस्त वोस्त सब छूट जाते हैं। हम्म, एक चीज़ मैं जब आपसे पूछना चाहूँ, जब कोचिंग को ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट आते समय, तो किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? और जब हम ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो बच्चा कई बार समझ नहीं पाता है, समझता है मैं ये लूँ या ये लूँ, पता ही नहीं होता है। तो आपने किस तरीके से चुनाव मैंने किया? देखिए सबसे पहले तो ऑप्शनल का चुनाव सबसे पहले ये करना चाहिए कि मेरा रुचि किस में है, क्योंकि ऑप्शनल ही है जिसमें मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ऑप्शनल की सबसे अच्छा है कि रुचि है, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद आप थोड़ी सी मतलब वही देखना उखना होता है। और मुझे शुरू से ही हिस्ट्री में, मेरा मैट्रिक में भी अच्छे खासे नंबर आए थे, 88 नंबर सोशल साइंस में आए वाह। थे, तो मेरे नंबर थे। और शुरू से मणिकांत सर के पास ही, मेरे घर से धारणा बना के ही आया था कि मुझे जाना है और मणिकांत सर के पास। मैं कुछ नहीं सोचा, घर से? मैं हाँ बस चले जाना है। वाह। और मैंने यहाँ आया तो सीट फुल हो गई थी, फिर भी मुझे यहाँ मैंने रिक्वेस्ट किया तो मुझे अच्छा, मणिकांत एडमिशन। सर के यहाँ एक साथ कितने बच्चे बैठते हैं आपकी क्लास में लगभग? 300, तीन 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 सौ सौ चार के सौ के लमसम, हाँ लगभग उनके हाँ पास आते हैं तीन पढ़ने। चार सौ हाँ। इनके पढ़ाने का तरीका क्या? जैसे बहुत वो सारे स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ, कहते हैं कि मणिकांत सर थोड़ा सा लंबा टाइम लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से कराते हाँ हैं। थोड़ी सी मतलब ठीक है, लंबा टाइम है, सिलेबस थोड़ी सी ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि पढ़ाते बेस्ट हैं। उनका पढ़ाने का जो तरीका है ना वो मुझे बेस्ट हम्म। लगा, हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका तरीका। और वो समझाने का उनका तरीका है ना, चीज़ों को हम्म। लिंक करके वो पढ़ाते हैं, वो हमेशा बोलते हैं। और उनका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सोचने वाला प्राणी बनो, एक दूसरे से लिंक करके पढ़ो। तो ये सब मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने अपने यहाँ चिपका के भी रखा है अच्छा। कि मणिकांत सर के नाम पे वो लिखे हैं ओहो, कि ये तो सोचने हमें वाला, दिखाई नहीं था, विंडो के सोचने पीछे भी इन्होंने लगाया सोचने हुआ वाला है। प्राणी बनो और लिंक करके पढ़ो भाई मणिकांत सर। वाह। तो मैं उनको देखते रहता हूँ। ये तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे थे कि आपने इसके पीछे भी लगाया। ये तो अभी जब आपने खोला तो हमें दिखा, इसके पीछे भी आपने लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी कुछ न्यूज़पेपर वगैरह, दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि आप लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं? अधिकतर छात्र जाते हैं, हाँ मैं और भी आपने तो खुद लाइब्रेरी जैसा बना रखा है। हाँ मैं भी स्टार्टिंग के टाइम थोड़ा सा गया था, तो बैठे बैठे थोड़ी सी, दो दो क्लासेस हैं, तो अभी तो मैं लाइब्रेरी अभी एक महीने से बंद कर मुझे दिया हूँ। लाइब्रेरी जैसा ही आपका रूम लग रहा हाँ है। वो ठीक है, मैं थोड़ी सी इसको रखता हूँ वैसे। और मैं अकेले रहता हूँ तो कोई मतलब इधर उधर होता नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देने वाले हैं? 24। तो ग्रेजुएशन आप करके आए थे? हाँ ग्रेजुएशन में करके आया कहाँ से हूँ, कंप्लीट की है? सासाराम से शेरशाह कॉलेज। आपका मीडियम हिंदी है या हाँ इंग्लिश? हिंदी है, हिंदी है मेरा मीडियम। आपको लगता है कि हिंदी मीडियम वालों का इस बार रिजल्ट बढ़ेगा, या जब मैं दूंगा जब हाँ बढ़ेगा? वो तो खुद पे थोड़ी सी विश्वास तो है, लेकिन डर भी लगता है। डर लेकिन किस चीज़ का लगता है? और देखिए वो बात है ना, मतलब होता है सिलेबस थोड़ी सी बड़ी, थोड़ा नया क्रिएटिविटी, और सब यूपीएससी का डिमांड, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी तो डर तो है। लेकिन हाँ ये है कि विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हाँ होंगे कामयाब। आंसर राइटिंग की कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं आप? ऑप्शनल के लिए तो वहाँ मतलब मणिकांत सर के पास तो वहाँ एक हैं वो विकास सर, वो सब देखते रहते हैं, आंसर शीट जमा होता है, और वो चेक करते हैं, फीडबैक भी देते हैं।
और आंसर के लिए वहाँ मणिकांत सर की और भी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक है कि हर सैटरडे को वो टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट में और टेस्ट के बाद वो क्वेश्चन को डील करते हैं अपने हिसाब से। मतलब जैसे कि वो है कि यूपीएससी का डिमांड क्या है, उसको मतलब लिखवाना, दिखना, हर बच्चों पे ध्यान देना, क्या है कैसे है, मतलब सब चीज़ देखते हैं वो। आप मुखर्जी नगर से थोड़ा सा दूर क्यों रहते हैं? इसलिए कि यहाँ थोड़ा सा ना दूरी है, बस पैसे कम है यहाँ आने के बाद, और रूम है थोड़ा, माहौल भी इधर भी ठीक है, उधर थोड़ी महंगे रूम है, यहाँ थोड़ी सस्ते रूम है, इसलिए यहाँ रहना उचित है। थोड़ी दूर। आपने क्या, जैसे उधर आपकी कुछ किताबें रखी थी, कुछ इधर रखी हैं, जैसे शुरुआत में जब यूपीएससी की कोई भी तैयारी करना चाहता है या करता है तो अध्यापक भी ये बताते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ो बेस मजबूत करने के लिए, तो क्या आप हाँ पढ़ चुके हैं? हाँ, पढ़ते तो हैं, पढ़े भी हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, मणिकांत सर भी इसको प्रीफर करते हैं एनसीईआरटी का क्या महत्व है यूपीएससी की तैयारी में अधिक? देखिए एक चीज़ है ना, हम लोग का जो बैकग्राउंड है ना वो हिंदी मीडियम से है, और प्लस उतना उच्च स्तरीय नहीं हो पाता स्टार्टिंग में, तो एनसीईआरटी का महत्व तो है। शब्दावलियाँ क्लियर हो जाती हैं, और थोड़ा सा जानने मतलब कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाता है। एनसीईआरटी बेस मजबूत कर देता है वो। पिछले साल का यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था आपने देखा था? अब कुछ दिनों में फिर आने वाला है, हाँ वो तो आने वाला है। देखा पिछले, था आपने? हाँ देखा था मैंने। लड़कियां टॉपर थी, हाँ लड़कियाँ टॉपर यूपीपीसीएस का आया उसमें हाँ भी लड़कियां यूपीपीसीएस टॉपर में, थी। हाँ। इस बार फिर आने वाला है, आपको लग रहा है कि फिर लड़कियां बाजी मारेंगी या लड़के? अब देखिए वो तो है, वो ठीक है, कोई भी जो मेहनत करेगा तो उसको तो फल उसके हिसाब से उसको मिलेगा ही। तो आप 2024 में अटेम्प्ट देंगे, उसके हाँ लिए पूरी तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी उसके लिए ही चल रही है। कुछ आपने नोट्स वगैरह आपने बनाए मणिकांत हाँ सर या दृष्टि के? मणिकांत, तो थोड़ा सा दिखाइए आखिरी में वीडियो के। मणिकांत सर की नोट्स वगैरह बहुत हैं, जैसे दिखाइए। ये हैं, अभी तो मॉडर्न चल रहे हैं हम्म। तो हैं, ये देखिए। बिल्कुल सर बनवाते हैं डायग्राम हाँ डायग्राम वगैरह मानचित्र के साथ है, मॉडर्न के साथ पूरा एकदम। वो आपके उनका राइटिंग एक पे चीज, खूबसूरत है। एक चीज़ उनकी बहुत मुझे अच्छी लगती है ना, कि वो किसी भी चीज़ को जैसे आप पढ़ाते हैं ना तो वो डायग्राम से पढ़ाते हैं, और मुझे ये चीज़ देखिए, ये 18वीं सदी के बारे में पढ़ाते हैं, ये मुझे अच्छी लगती है। फिर वो मैप वगैरह बनवाते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे भी मतलब मतलब कलर के साथ, मतलब आपने बड़ा मैंने, खतरनाक हाँ बनाया है। उसको मैंने बनाया था, और ऐसे में उनका मुझे अच्छा लगता है कि वो डायग्राम अच्छे से बनवाते हैं। ये आपने मतलब पूरा भर दिया, राइटिंग आपकी खूबसूरत है। हाँ कितना देखिए, टाइम लगा ऐसे ये पूरा ऐसे बनने ऐसे में? डायग्राम वो बनाते अच्छा, हैं कि आगे आदमी इसको अच्छे से समझ एक सके। समझ सके, एक दूसरे से लिंक कर सके। 18वीं सदी का उत्तरार्ध, 18वीं सदी का पूर्वार्ध, आगे ऐसे ऐसे। दिखाइए थोड़ा सा। और ऐसे ये बनाते हैं कि कहाँ कहाँ से वो किसका किसका वो था। आगे बस दूसरा दिखाइए, कुछ और सर ने कराया है या दृष्टि में आपने क्या किया? ये तो मणिकांत सर की बात ये थी। दृष्टि में, ये भी दृष्टि का मेरा ये गवर्नेंस का है। तो वैसे वो पढ़ाते हैं, ये भी ठीक अच्छे पढ़ाते हैं। ये अच्छा, पीएमओ के बारे में है, और फिर ये सचिवालय है अच्छा, इसकी। मैं आपकी इसमें अगर एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे मैं भी कुछ क्वेश्चन बना रहा था तो मेरे से बड़ा गलतियाँ हो जा रही थी, मैं बार बार कट कर रहा था, लेकिन आपका मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी कुछ कट नहीं है, मतलब एकदम क्लियर। मैं अच्छे से लिखता हूँ उसको, शुरू से ही मैंने उसको लिखते हुए आया है, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ओके। तो दोस्तों, आज हम आए थे गोपालपुर में, और हमारे खास मेहमान आज की वीडियो में थे सनातन कुमार जी। ये बिहार में आपने एक कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हाँ। हैं, और ये अपने सपने को लेकर के मुखर्जी नगर आए थे। लेकिन बहुत सारे छात्र मुखर्जी नगर आते हैं, थोड़ा सा फिर उसके आसपास जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है वहाँ पे जाना पड़ता है, सोच के आते हैं मुखर्जी नगर के नाम से। फिर आसपास का जो एरिया है, वजीराबाद, संत नगर, बुराड़ी, या फिर ढाका विलेज, हाँ नेहरू बिहार, हाँ इंदिरा विकास, इधर उधर बच्चों को जाना पड़ता है, रेंट उधर महंगा होता है, हाँ, इसलिए। और तो ज़्यादा दूरी भी तो नहीं है ना, 1 किलोमीटर की लगभग दूरी। 10-15 मिनट की हाँ दूरी 10-15 मिनट और लगता इतना है। चलना ही चाहिए बॉडी हाँ के लिए, इतना तो चलना चाहिए ताकि सर। बॉडी ठीक रहे। हाँ तो इनके रूम पे हम आए थे, और हमारा खास मकसद ये भी था कि आपको बताना है कि इधर भी रूम आपको आसानी से मिल जाते हैं, अगर आप ढूंढेंगे आके तो शायद 1-2 दिन मुश्किल से लगेगा, वरना उसके अंदर ही मिल जाएगा। हाँ हाँ और 3 से 4 हज़ार रेंट होता है, तो काफ़ी आपके लिए मुझे लगता है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी को उड़ान दे पाएंगे। आपने जो सपना देखा है, और आप पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी सनातन जी से पूछना भूल गए हैं जो हमें पूछना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार साधन आमंत्रित हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।